हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है ह्योमिन से, जो आराम से सो रही होती है। तभी उसका फ्रेंड जिंक्यो आकर उसे लात मारकर उठने के लिए कहता है। ह्योमिन कहती है कि मैं कल रात देर तक काम कर रही थी, मुझे 5 मिनट और सोने दो। जिंक्यो कहता है कि मैं खुद कल रात देर तक पढ़ रहा था, जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। लेकिन ह्योमिन फिर भी नहीं उठती। तब वो ह्योमिन पर MMA मूव ट्राई करता है। ह्योमिन दर्द से तड़पते हुए हार मानकर उठने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रास्ते में ह्योमिन सुस्ताते हुए चल रही होती है। जिंक्यो कॉफी का कैन खोलता है। ह्योमिन को लगता है कि उसे थका देखकर जिंक्यो उसे कॉफी देगा, लेकिन जिंक्यो खुद वो कॉफी पीने लगता है। ये देखकर ह्योमिन हैरान हो जाती है। उसे ऐसा देखकर जिंक्यो पूछता है कि क्या तुम्हें भी कॉफी पीनी है। जब ह्योमिन हाँ कहती है तो वो उसे अपनी कॉफी दे देता है। ह्योमिन ये सोचकर खुश होती है कि ये हमारी पहली इनडायरेक्ट किस है, लेकिन उसके कॉफी पीने से पहले ही जिंक्यो उसके हाथ से कॉफी गिरा देता है। वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिंक्यो कहता है कि मैंने अभी लगभग तुम्हें इनडायरेक्ट किस कर दी थी, तभी मैं सोचूं कि मुझे सुबह से ही कुछ अजीब क्यों लग रहा था। ये सब सुनकर ह्योमिन गुस्से से आगे चली जाती है। इसके बाद ह्योमिन क्लास में जिंक्यो से पूछती है कि क्या तुम दाढ़ी और बढ़ाने की सोच रहे हो। वो हाँ कहता है। ह्योमिन उसे एक रेजर दिखाते हुए कहती है कि ये मैंने अपने पापा के लिए खरीदा है, अगर तुम्हें इसकी जरूरत हो तो मुझे बताना। जिंक्यो कहता है कि मैं अपनी दाढ़ी कभी नहीं काटूंगा। वो कहती है कि मुझे तुम क्लीन शेव में अच्छे लगते हो। जिंक्यो कहता है कि तुम्हें क्या पसंद है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है तो मेरी तरफ मत देखो, और वैसे भी तुम तो मेरी दाढ़ी रखने की वजह जानती ही हो। अब कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है। जिंक्यो बड़ा सैड बैठा होता है। ह्योमिन उसके दुखी होने की वजह पूछती है। वो कहता है कि क्रिसमस आने वाला है और अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। ह्योमिन शर्माते हुए कहती है कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिंक्यो कहता है कि चलो हम दोनों नेक्स्ट ईयर आर्मी ज्वाइन करते हैं। वो पूछती है कि भला मैं क्यों आर्मी ज्वाइन करूं। तब जिंक्यो कहता है कि मैं तो भूल गया था कि तुम एक लड़की हो। ह्योमिन कहती है कि क्या तुम पिटना चाहते हो। वो कहता है कि तुम मुझे मार ही दो, बिना गर्लफ्रेंड के क्रिसमस मनाने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूँगा। ह्योमिन कहती है कि मैं क्रिसमस पर एक शो देखना चाहती हूँ और मेरे पास उस शो के 2 टिकट भी हैं। क्या तुम मेरे साथ वो शो देखने चलोगे। जिंक्यो कहता है कि पिछले क्रिसमस में भी हम दोनों साथ में शो देखने गए थे, अब तो हमें अपने लवर्स के साथ शो देखने के लिए जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर ह्योमिन चिढ़ जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। जिंक्यो कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद तो है। ह्योमिन पूछती है कि उसका नाम क्या है। वो कहता है कि उसका नाम हेजुन है। ह्योमिन कहती है कि हेजुन तो बहुत बुरी लड़की है, सब उसे चालाक लोमड़ी कहकर बुलाते हैं। जिंक्यो कहता है कि सारी लड़कियां उससे जलती है। जब भी बाकी लड़कियां किसी सुंदर और क्यूट लड़की को देखती हैं, तो वो उसके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाती है। ह्योमिन कहती है कि ये सारी बातें सच हैं। तभी जिंक्यो रोना शुरू कर देता है। ह्योमिन पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। वो कहता है कि मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि पिछले 21 सालों से मैं सिंगल हूँ। ह्योमिन कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और जल्दी ही तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। वो कहता है कि तुम मुझे झूठा दिलासा मत दो, कौन सा तुम मुझे हेजुन के साथ कपल बनने में मदद करोगी। वो कहती है कि ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगी। ये सुनकर वो उसे खुशी से गले लगा लेता है और कहता है कि केवल तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। इसके बाद नेक्स्ट डे वो दोनों छुपकर हेजुन को देख रहे होते हैं। जिंक्यो ह्योमिन से उसके पास जाने को कहता है। वो कहती है कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। जिंक्यो कहता है कि तुम उससे ये पता करो कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है। ह्योमिन कहती है कि मैंने पहले कभी उससे बात नहीं की है। जिंक्यो कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। मजबूरी में वो हेजुन के पास बात करने के लिए चली जाती है, लेकिन हेजुन तो पहले से ह्योमिन को जानती है। वो ह्योमिन से कहती है कि तुम हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हो। उससे बात करके हेजुन बहुत खुश होती है। वो ह्योमिन की फैन होती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। ह्योमिन कहती है कि तुम्हें किस तरह के लोग पसंद है। वो शर्माते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। ह्योमिन कहती है कि मेरा फ्रेंड तुम्हें लाइक करता है।
वो कहती है कि क्या तुम जिंक्यो की बात कर रही हो? ह्यूमिन पूछती है कि क्या तुम जिंक्यो को जानती हो? वो कहती है कि तुम्हारी तरह वो भी कॉलेज में फेमस है। फिर वो साइड में मुंह बनाते हुए कहती है कि वो तो बहुत बकवास है। आगे वो ह्यूमिन से कहती है कि मुझे दाढ़ी वाले लड़के बहुत पसंद है, खासकर जिनकी घनी दाढ़ी होती है। ये सुनकर ह्यूमिन कहती है कि तुम्हारी पसंद काफी यूनिक है। इसके बाद हेजुन ह्यूमिन से उसका नंबर मांगती है। ह्यूमिन उसे अपना नंबर दे देती है। साइड से ये देखकर जिंक्यो कहता है कि वो ह्यूमिन का नंबर क्यों ले रही है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जिंक्यो ह्यूमिन को बताता है कि कल मैं हेजुन को अपना लव कन्फेस करूँगा। मैंने उसे कल मिलने के लिए कहा है और वो मान गई। अगर हम दोनों की सेटिंग हो जाती है तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। ह्यूमिन पूछती है कि तुम उसे कन्फेस कैसे करोगे? वो कहता है कि मैं उसे क्रिसमस के दिन डेट पर चलने के लिए पूछूंगा। ह्यूमिन उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे 2 टिकट देकर कहती है कि तुम उसे कहना कि मेरे पास क्रिसमस शो के 2 टिकट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिंक्यो कहता है कि ये तो एक अच्छा आइडिया है। वो ह्यूमिन को सबके सामने हक करता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। सबको अपनी तरफ ऐसे देखकर ह्यूमिन उसे खुद से अलग करती है, लेकिन जिंक्यो तो टिकट पाकर बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे वो हेजुन से मिलता है। वो उसे अपने साथ क्रिसमस शो पर चलने के लिए कहता है। ये सुनकर हेजुन जोर जोर से हंसने लगती है और तभी वहाँ पर और लोग भी आ जाते हैं। वो सभी साथ में हंस रहे होते हैं। हेजुन हंसते हुए कहती है कि तुमने दाढ़ी क्यों रखी है? फिर वो उसकी फोटो खींचना चाहती है और कहती है कि मैं इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डालूंगी। तभी ह्यूमिन वहाँ आकर उसे थप्पड़ मारती है। हेजुन पूछती है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो? ह्यूमिन कहती है कि तुम लोगों की फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकती हो? हेजुन कहती है कि क्या तुम्हें ये ठीक लगता है कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड से मुझसे ये पूछने के लिए कहता है कि मुझे कैसे लड़के पसंद हैं? तुम्हें नींद से उठ जाना चाहिए। तुम इसे पसंद क्यों करती हो? ये सुनकर ह्यूमिन उसे एक और थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे फ्रेंड के बारे में कुछ और बुरा बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर वो जिंक्यो का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। पीछे से हेजुन कहती है कि ह्यूमिन तो बहुत कूल है, वो मार खाने के बाद भी उसकी फैन रहती है। ह्यूमिन जिंक्यो को कॉफी लाकर देती है और कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आए। चलो मेरे घर चलते हैं। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। जिंक्यो अभी भी देवदास बना होता है। ह्यूमिन उसे क्रिसमस गिफ्ट देती है। जिंक्यो देखता है कि उसमें शेविंग का सामान होता है। ह्यूमिन उसे शेव करने के लिए कहती है। फाइनली वो शेव करता है। अपने को देखकर वो खुद चौंक जाता है। नेक्स्ट डे एक लड़की उससे उसका नंबर मांगती है। वो चौंक कर पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? तभी एक और लड़की भी आकर उससे नंबर मांगती है। पीछे से ह्यूमिन आकर उन्हें भगा देती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें शेव करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। जिंक्यो उसे कॉफी देता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर जिंक्यो 2 टिकट निकालकर कहता है कि इस बार मेरे पास शो के 2 टिकट है, चलो हम साथ में चलते हैं। ह्यूमिन खुश होकर हाँ कहती है। ह्यूमिन तो ऑलरेडी जिंक्यो को लाइक करती थी। अब जिंक्यो भी उसे लाइक करने लगा था और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।